हाँ, तो मैं बता दूं, पिछले वीडियो में आप लोग का मैंने नंबरिंग गलत कर दिया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन हल कराएं, इसके चलते मैंने नंबरिंग गलती कर दिया था। इसलिए आप लोग एक बात पर ध्यान रखेंगे, उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लेंगे यार, ठीक है। आप लोग उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग जब कॉपी पर उतारेंगे तो उसको नंबरिंग लगातार कर लेना, ठीक है। आज का भी एक मज़ेदार टॉपिक, ज़बरदस्त टॉपिक है। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12 में पूछता रहता है, नीट में किसी भी एग्जाम की बात करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग का है क्या चीज टॉपिक, ये है हिमांक अवनमन पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अब ये कहिएगा सर कैसे, ठीक है ना। तो पूछेगा कि निम्नलिखित जलीय विलयनों में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम है या न्यूनतम है, या पूछेगा कि निम्नलिखित जलीय विलयनों में किसका हिमांक अधिकतम है या न्यूनतम है, यही क्वेश्चन करेगा। तो मैं पहले क्यों हेडलाइन बना दूं, हेडलाइन पर आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। तो देखिए क्या पूछेगा, पूछेगा यही बातें, हिमांक अवनमन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए इसमें दो टाइप से क्वेश्चन करेगा। क्या, एक कहेगा आपसे, ये कहेगा कि किसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, मतलब कि हिमांक के अवनमन किसका अधिकतम होगा। दूसरा पूछेगा कि हिमांक अवनमन किसका न्यूनतम होगा। दो ही बात, न्यूनतम मतलब मिनिमम, हम लिख देते हैं एम एक्स मैक्सिमम, मिनिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम पूछेगा। एक और डाटा, यह पूछेगा हिमांक, हिमांक पूछेगा आपसे, फ्रीजिंग पॉइंट के बाद करेगा। ये बात क्यों लिखा है ऐसे कि आप लोग को परेशानी ना होगा, तो इसमें भी दो पैदा करेगा बातें। एक पूछेगा फ्रीजिंग पॉइंट किसका अधिकतम होगा और किसका न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा, ठीक है। कुछ बातें इसी पर डाटा पर ही देख लेंगे। देखिएगा, आप जानते हैं इसको किसके द्वारा इंडिकेट करते हो मुन्ना, डेल्टा टीएफ के द्वारा, ठीक है। और डेल्टा टीएफ बराबर क्या पढ़े थे, के एफ, ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, के एफ इंटू एम। जब वांट ऑफ फैक्टर को मैंने निकाला था तो आई एक फैक्टर लाया था, ठीक है। ये तो सभी के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो गया बताओ, आई इंटू एम। अब देखो एक बात ध्यान रखना, मेरे बातों को गौर करना, गौर करना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। यदि डेल्टा टीएफ का मान, डेल्टा टीएफ का मान अगर मैक्सिमम हुआ, एम एक्स लिख रहा हूं, तो उसका हिमांक मैं लिख देता हूं, ध्यान से मैं लिखवा भी दूंगा, हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। एकदम समझना इस बात को पहले, फिर से एक बार, यदि I इंटू एम का मान मैक्सिमम हुआ, ठीक है ना, तो याद रखना हिमांक अवनमन भी उसका अधिकतम होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रख लिए। अब देखो फिर, यदि I, यहां देखो, अगर I डेल्टा टी एफ बराबर लिख देते हैं, देखो डेल्टा टी एफ बराबर I इंटू एम का मान जो होगा, वैल्यू जो होगा, ठीक है, अगर मीन हुआ, मीन का मतलब मिनिमम, अगर मिनिमम हुआ तो उसका यहां पे लिख देता हूं, हिमांक भी क्या होगा, हिमांक अवनमन भी क्या होगा, हिमांक अवनमन
क्या होगा बताओ, भी न्यूनतम होगा। याद रख लेना, क्या होगा, न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा। ये बात नोट करने वाली बात है, ये बात ध्यान रखना। फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये समझ जाओगे तो क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगा मुन्ना। फिर से एक बार, अगर डेल्टा टी एफ दैट मीन्स की वही बराबर होता आपस में, ठीक है। तो आई इंटू एम का मान अगर अधिकतम मिला, ऑप्शन में जिस ऑप्शन का अधिकतम मिला उसका हिमांक अवनमन भी अधिकतम होगा। याद कर लो, यदि यहां देखो डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू एम का मान अगर मिनिमम मिला, न्यूनतम मिला मुन्ना, न्यूनतम, यहां देखो न्यूनतम मिला, तो हिमांक अवनमन भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। ये बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं ना। अब यहां बात आएगी, अब यहां बात आएगी क्या चीज, ये भी जान लो ना। तो देखो क्या आएगी, ये बात अब बताने जा रहे हैं। यहां पे ध्यान रखने वाली बात अब ये है कि अगर यहां पे कह रहा है, देख एक बात कि यहां इसके लिए बात कर रहा हूं, किसके लिए, इसको हिमांक के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट। ये था डिप्रेशन, याद रखना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए दो केस पैदा हुआ। पहला केस मैंने बताया कि आई इंटू एम का मान मैक्सिमम होगा तो हिमांक अवनमन भी मैक्सिमम होगा। ये मैंने केस बताया, ये केस आप लोग का एक यहाँ है और एक यहाँ केस बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये केस बोल रहा है कि आई इंटू एम का मान मिनिमम होगा तो हिमांक अवनमन भी क्या होगा, मिनिमम होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होगा। लेकिन अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है, ध्यान रखना, यानी कि माइनस में जाने वाली बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ कर रहा है कि डेल्टा टी एफ कहो, डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू एम। मुन्ना देख, दोनों बात लिख सकते हो, डेल्टा टी एफ की मान अधिकतम होगी या आई इंटू एम की मान अधिकतम होगी। अगर इनका मान की बात कर रहे हैं, मान अगर अधिकतम हुआ, अधिकतम हुआ किसका, आई इंटू एम का मान अधिकतम, ठीक ना, हुआ तो है ना, तो उसका हिमांक जो होगा, यानी कौन, फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा, हिमांक जो होगा है ना, उसका हिमांक न्यूनतम होगा। याद रख लेना, ये बात ध्यान रखना। क्या बोल दिया कि आई इंटू एम का मान अधिकतम हुआ तो उसका हिमांक क्या होगा, न्यूनतम होगा। ये बात मेमोराइज करना। लेकिन यहां क्या बोला हूं कि आई इंटू एम का मान अधिकतम हुआ तो हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। देखो आई इंटू एम का मल्टीपल मैक्सिमम होगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होगा। लेकिन आई, अब हिमांक के लिए देखो, हिमांक के लिए केस नंबर यहां ये दे दिए, ठीक है। हिमांक के लिए बात कर रहा हूं, यानी फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बात कर रहा हूं। अगर आई इंटू एम का मान अधिकतम हुआ तो याद रखना उसका हिमांक क्या होगा, न्यूनतम होगा। यहां देखना, अब यहां इसके लिए बात कर रहा हूं, इसके लिए न्यूनतम के लिए। यदि वही बात कि डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू एम का मान अगर न्यूनतम हुआ तो ये इधर है ना, तो उसका हिमांक अधिकतम होगा। ये बात मुन्ना मेमोराइज कर लेना। अगर ये कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, तुरंत आंसर दोगे, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसको स्क्रीनशॉट लेकर ऐसे ही आप लोग कॉपी पे मेमोराइज करना ताकि परेशानी ना हो। क्वेश्चन करें, फिर से एक बार मुन्ना बोलना चाहूंगा, एकदम स्लो मोशन में सुन लो एक बार। इसके लिए हिमांक अवनमन के लिए दो केस, एगो ये पैदा हो रहा है, एगो ये पैदा हो रहा है, ठीक है। देखना, अगर आई इंटू एम का मान मैक्सिमम हुआ तो हिमांक अवनमन क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब आई
द वैल्यू ऑफ I into m maximum is maximum, then depression in freezing point will be maximum. क्लियर हो गया? यहां यही बोल रहे क्या चीज बोल रहे कि द वैल्यू ऑफ I into m is minimum, then depression in freezing point will be minimum. किसके लिए? इसके लिए. दो केस. अब किसके लिए? केस नंबर 2 यहां पैदा कर रहा हूं, जो ध्यान रखना, ठीक है? किसके लिए? हिमांक इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बात कर रहा हूं, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए. देखो कह रहे क्या चीज यहां कि I into m, ठीक है, द वैल्यू ऑफ I into m मैक्सिमम, ठीक है, देन क्या बोल रहा है कि देन क्या चीज, यानी क्या बोल रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट विल बी मिनिमम. अगर I into m का मान अधिकतम होगा तो उसका हिमांक क्या होगा? न्यूनतम होगा. ठीक है, अब यहां देखो I into m का मान न्यूनतम हुआ तो याद रखना हिमांक उसका अधिकतम होगा. क्लियर? समझ गए होंगे उम्मीद करते पूरी. ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन को सोल्व किया जाए. मिटाता हूं, अपना स्क्रीनशॉट ले लेना. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक, मिटाता हूं. क्वेश्चन है आप लोग का इस बात की, मैं बोल रहा हूं कि इस पर इसी पर क्वेश्चन का बात करें तो क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी याद रखना, हिमांक पर आधारित प्रश्न है. तो अब मैं क्वेश्चन का हेडलाइन बनाता हूं और उसके बाद आप लोगों को मैं क्या करता हूं, आप लोग क्वेश्चन सोल्व कराना प्रारंभ करता हूं. तो आप लोग क्यों ना लिख दूं, अच्छी तरह से देखते जाइए. देखिएगा टॉपिक क्या होगा, देखेंगे टॉपिक आज का. हम लोग का क्वेश्चन क्या है बोलिए? क्वेश्चन है ये बात, हिमांक अवनमन या हिमांक पर आधारित आंकिक प्रश्न. अब यहां इंग्लिश नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख सकते हो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन या नोमेरिकल बेस्ड ऑन. ठीक है, नोमेरिकल बेस्ड ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और क्या चीज? फ्रीजिंग पॉइंट. क्लियर? चलो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं. नाउ स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे ये देखा जाए. क्वेश्चन पहला है, निम्न में से किस जलीय विलयन का हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? क्या होगा? अधिकतम होगा. मुन्ना याद रखना, ऑप्शन सामने दे रहा हूं यहीं पे, ठीक है, ताकि हल करने में इजी हो. ऑप्शन ए रहा. ऑप्शन ए में है, याद रखना, ये इक्विमोलर है. इक्विमोलर का मतलब क्या है? इसकी मोललता समान है. क्या है? मोललता. जब क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा तो मोलल है ना, समान मोलल लिख देता हूं, समान मोलल. ठीक है, यानी इसकी कंसंट्रेशन जो है वो समान है. ठीक है, देखना, ध्यान रखना. ऑप्शन ए खाली दिया है K2SO4, याद रखना. ऑप्शन बी याद रखना, सबके लिए सांद्रता जो है, मोललता या मोलरता जो है समान है. ठीक है, बी में दिया है NaCl. सी में ऑप्शन दिया है आपका क्या चीज? यूरिया, UREA. ठीक है, डी में दिया है ग्लूकोज. याद करें. अब हल करना प्रारंभ करता हूं. सबसे पहले आई निकालिए. तो बताइए इसका आई कितना होगा, मुन्ना बोलो. तो आई सर इसका जो होगा आई कितना होगा बोल दो ना. तो तोड़ लो, K प्लस
SO4 क्या होगा -2। ठीक है, तो यहाँ देखो इसकी संख्या k का कितना है 2, 2 से गुणा कर लो तो I बराबर तुम्हें कितना मिल गया, बोलो I बराबर मिल गया 3। गिनती करो 1 यहाँ 2, कितना हो गया 3। यहाँ तोड़ो NaCl को तोड़ोगे तो Na+ और Cl-, बोलो I बराबर कितना मिलेगा सर 2। यहाँ देखो यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा बताओ, तो यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, यूरिया क्या है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए I का वैल्यू मुन्ना कल देखा था 1 होगा। और ग्लूकोज भी वही चीज हो गया, ग्लूकोज भी एक क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए I का वैल्यू कितना होगा 1। ठीक है, अब I इंटू एम निकाल लिया जाए। ठीक है, चलिए देखिए या I इंटू एम, तो देखो एक बात I इंटू एम, इसका भी I इंटू एम, ध्यान रखेंगे आप लोग I इंटू एम। मन में प्रश्न उठता होगा सर m तो नहीं है, ठीक है, तो सबके लिए m समान है तो कॉमन हो गया, यानी मतलब क्या कि सबके लिए समान है तो m को भी हटा लो, तो केवल I पर डिपेंड किया ना, केवल I पर, तो लिख लो कितना 3m हो गया, ये कितना हो गया 2m हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया 1m हो गया, और ये देखो 1m हो गया, है ना। तो देखो मुन्ना मैंने लिखवाया है कि जिसका I इंटू एम का मान अधिकतम होगा उसी का क्या होगा बोलो, उसी का क्या होगा बोलो, हिमांक अवनमन अधिक होगा, तो इसका मैक्सिमम हो गया, तो आंसर इस क्या होगा करेक्ट, अर्थात आंसर जो होगा क्या होगा, आंसर अगर लिखा जाए मुन्ना तो आप लोग का आंसर हुआ ए। क्यों ऐसा मुन्ना बोलो, क्यों, क्योंकि मैंने एक ही लॉजिक बता दिया, स्टार्ट में स्क्रीन पर लिखा था कि जिसका I इंटू एम का मान अधिकतम होगा वो क्या होगा बोलो, उसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। क्लियर हो गई कंसेप्ट, चलिए कर लीजिए इसको, कॉपी कीजिए। ठीक है, कॉपी करें। कॉपी कर ली ना, मिटाए, चलिए ठीक है मिटाता हूँ। देखिए कॉपी कर लिए ना तो मिटा दिया। ठीक है, चलिए मिटाता हूँ। अब बस यहाँ वैसे ही रहेगा, बस क्वेश्चन चेंज करेंगे, क्वेश्चन नंबर चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सब प्रश्न वही रहेगा टाइम को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि ज़्यादा जल्दी अधिक से अधिक क्वेश्चन को हल किया जाए, चलिए इसमें ऑप्शन दे रहा है, देखिए क्या ऑप्शन ए है, वही बात है, वही निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए 0.01 m है आपका क्या चीज़, यूरिया। बी ऑप्शन मुन्ना दे रहा है आपका क्या चीज़ 0.01 m आपका है KNO3। ठीक है, और सी ऑप्शन दे रहा आपका क्या चीज 0.01 m आपका दे रहा है Na2SO4। और डी ऑप्शन दे रहा आपका क्या चीज 0.01 m ग्लूकोज। ठीक है, तो अब देखो इक्विमोलर है मुन्ना, अगर यदि ये अगर सांद्रता अगर समान हो जाए तो इसमें बस I के मान अधिकतम देखना, बस काम हो जाएगा। ठीक है, चलो शॉर्ट में I निकालता हूं सबका, बताओ। अब देखो यहां पे लिख रहा हूं क्या चीज, ऐसे यहां लिख रहा हूं I, यहां लिख रहा हूं M, और यहां लिख रहा हूं 10 इक्वल में क्या चीज, यहां पे लिख रहा हूं I इंटू एम, और क्या मिलेगा देखते जाना डाटा। ठीक है, देखो तो सबसे पहले थोड़ा सा अप में ले लेता हूँ ताकि सामने सामने दिखा दूँ आप लोग को। तो I हो गया यहाँ पे, M हो गया यहाँ, I इंटू एम हो गया। क्लियर, चलिए बैठाइए, इसका I के मान बताओ कितना होगा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो I का मान कितना होगा बोलो ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I का मान कितना होगा बोलो, तो 1। M कितना दिया हुआ है देख लो 0.01 m। क्लियर, अब देखो इसका I निकालो, तो I निकालने के लिए तोड़ोगे तो K प्लस NO3 माइनस, मोनोरेडिकल है, तो एक एक कितना हो गया I बताओ, तो इसका I हो गया 2। तो अब यहां देखो क्या हो गया, इसका उतना ही दिया है, सेम दिया है ना,
चलो अब देखो यहाँ पे इसको तोड़ो तो Na प्लस टूटेगा ना और SO4 माइनस 2 टूटेगा, है ना। तो देखो इसकी संख्या 2 है तो 2 से गुणा कर लो, तो 2 गए कितना हुआ 3, तो इसका I कितना मिल गया मुन्ना, माफ करना 3 मिल गया, और इसका भी 0 पॉइंट कितना दिया है 0.1 m, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज के लिए I बता दो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो कहोगे सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ऑलरेडी 1 होगा, ठीक है। इसका भी कितना दिया 0.01 m। चलो गुणा करो फटाफट, फटाफट गुणा करते हैं हम लोग, गुणा करें गुणा करें गुणा करें, ठीक है। तो देखिए 1 इंटू इतना तो 0.01, ठीक है। इसको करोगे तो 0.02, इसको गुणा करोगे इसको तो 0.03, इसको गुणा करोगे तो 0.01। देखो मैक्सिमम वैल्यू I इंटू एम का मान सबसे अधिकतम किसका है, ये। तो आंसर इज क्या होगा, आंसर इज बोलो क्या होगा, सी, करेक्ट। क्लियर। हमसे फास्ट उत्तर देना, हमसे फास्ट उत्तर देना, आप लोग फटाफट आंसर दिया करो। सोल्व करते समय जब वीडियो चलता है उसी समय मजा आता है, और देखता हूं तो मियाज गदगद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, मिटाता हूं, मिटाते हैं। ओके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए चलिए मुन्ना आगे चलता हूं, बात करता हूं, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, जरा ध्यान रखें, देखिएगा अब यहां बात कर रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन की बात कर रहा है। एक और क्वेश्चन आप लोग को मैं देता हूं ताकि आप लोग को परेशानी ना हो, देखिएगा, ठीक है ना। तो यहां देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहे ये बातें, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पे ऑप्शन ए लीजिएगा, बोल रहा वही बात है, निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या दे रहा है, 0.5, यहाँ कैपिटल एम दिया है, कैपिटल एम स्मॉल एम से टेंशन मत लेना, मिन कंसंट्रेशन तो दिया है Li2SO4 लिथियम सल्फेट। बी ऑप्शन है आपका मुन्ना, बी ऑप्शन है 1 MnACl की बात किया है, ठीक ना। और सी ऑप्शन दिया है आपका मुन्ना 0.5 m, है ना, Al2SO4 के होल थ्राइस, ठीक है। और डी ऑप्शन बता दो तो 0.5 m, है ना, BaCl2। ध्यान रखना, तो एक बात कर लो ना, क्लियर, ध्यान में रखना। फटाफट देखो क्या करता हूं, यहां से हम लोग क्यों ना निकाल लें, I इंटू एम, I इंटू एम, I इंटू एम, I इंटू एम निकाल लिया जाए, पता चल जाएगा। तो इसका बताओ इसका कितना होगा, तो देखो ये लगा दो यहाँ पे, तो Li का प्लस होता है तो 2 है तो 2 से गुणा करो, प्लस SO4 नहीं -2, ठीक है। तो कितना मिला I मिल गया 3, देखो I का मान मिला 3, और देखो M का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.5, गुणा करो, पंक्ति है 15, यानी 5 गुणे 3 इक्वल इतना मिल गया। आगे चलो मुन्ना, इसको तोड़ोगे तो Na प्लस और क्या टूटेगा Cl माइनस, ठीक है। तो इसका I का मान कितना मिला मुन्ना, बोलो ना, बोलो कितना मिला सर, मिलेगा यहाँ I का मान 2, तो 2 इंटू मुन्ना 1 इक्वल मिल गया 2। अब इधर आओ, इधर देखो यहाँ मिलेगा कितना, इसको तोड़ो, Al3 प्लस और SO4 2 माइनस। अब देखो यहाँ वाला संख्या इसमें गुणा करो और यहाँ वाला संख्या इसमें गुणा करो, तो 3 2 कितना मिल गया 5, यहाँ नीचे जितना गुणा होता है वही जोड़ लिया जाता है, तो 5 मिल गया I का मान। तो 5 इंटू कितना 0.5, तब 5 5 कितना हो गया 25, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ BaCl2 है ना, तो देखो Ba तोड़ोगे प्लस में 2 प्लस और Cl हो गया इतना 2 माइनस, तो कितना मिला I का मान मिला 3, और 3 इंटू 0.5 बराबर मिल गया कितना है इतना। बोलो कौन सी हायर वैल्यू है मुन्ना, हायर वैल्यू ये है। जब हायर वैल्यू ये है तो किसका होगा आंसर, सी। आंसर इज क्या होगा, आंसर इज सी। क्लियर, कोई दिक्कत कंसेप्ट में, बोलो चले आगे, चलो ठीक है चलते हैं, इसको अब मिटाते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा टाइप चेंज करते हैं, ठीक ना। चलिए मिटाता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव किया जाए। अब आइए बात कीजिए हिमांक पर थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर ये रहा 5 आपका, ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं ये देख लिया जाए, ठीक।
ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 देख करके हम लोग काम करते हैं, ठीक है। देखते जाइए, देखिए तो फटाफट देखिए। कह रहा है कि किस, निम्न वर्ड लगाया है, निम्न में किस जलीय विलयन, शॉर्ट में लिखता विलयन का हिमांक कम होगा, यानी कि न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कम होगा बात कर रहा है। क्वेश्चन आपसे मांग दिया, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए याद रखेंगे 0.01 m है आपका NaCl। बी ऑप्शन है आपका क्या चीज़ 0.05 MgI2 है। उसके बाद सी ऑप्शन है 0.005 C2H5OH। डी ऑप्शन है आपका क्या चीज़ 0.005 M क्या है MgSO4 है, ठीक है, MgSO4 है। अब देखिए बात क्या है, आप लोग को ये इसमें बताना है मुन्ना, इसमें ये चीज़ बताना है कि किसका होगा कम, ठीक है। तो मैंने एक वर्ड लिखवाया था जिसका क्या चीज़ I इंटू एम का मान क्या होगा, बोलिए अधिकतम, वो होगा मिनिमम। चलिए निकालिए, निकालिए तो I इंटू एम। तो देखिए I इसका कितना होगा, बोलिए I बराबर NaCl का 2 होगा, I बराबर इसका कितना होगा 3 होगा, 2 1 3। यहाँ देखिए I बराबर बताए थे, याद रखेंगे 1 होगा, इसका I बराबर कितना होगा 2। चलिए गुणा कीजिए 0.01 इंटू कितना 2 बराबर 0 पॉइंट कितना मिल गया 02, ठीक है। इसका निकालिए, इसका निकालिएगा 0.00 कितना 5 इंटू कितना करेंगे 3 बराबर हो जाएगा 0.015, ठीक ना, ठीक ना। इसको देखिएगा, इसको निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 0.005 इंटू 1 इक्वल मिल गया 0.005, ठीक है। अब देखिए इसका निकालिएगा तो क्या होगा, यहाँ 2 इंटू 2 ऐसे कीजिए 0.005 इंटू 2 इक्वल हो जाएगा 0.010, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत, देखिए देखिए इसमें चेक कीजिए, चेक कीजिए क्या बोल रहा है कि जिसका होगा यानी I इंटू एम का मान जिसका होगा मैक्सिमम उसका होगा FR, क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज ए, राइट। तो आंसर क्या हुआ आपका ए, करेक्ट। बोलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, बोलिए कोई दिक्कत है, ओके। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन मिटाता हूं इसको, ठीक है, मिटाता हूं, देखते जाइए। अब क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों के लिए, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए फटाफट चलता हूं, ठीक है। अगली क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करता हूं, देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 यही बोल रहा है क्या चीज कि निम्न में किसका हिमांक वही सबसे कम होगा, एक वर्ड लगाया मतलब कि सबसे कम, यानी कि मतलब कि न्यूनतम की बात कर रहा है, वही बात किसका न्यूनतम होगा ये बात बोल रहा है। तो ऑप्शन दे रहा है आपका ये चीज, देखिए क्या दे रहा है, दे रहा ऑप्शन 0.1 m यूरिया, बी में दे रहा आपका 1 m NaCl, सी में दे रहा आपका 0.1 m K2SO4 और डी में दे रहा है आपका क्या चीज़ 0.1 m K4FeCN के होल 6, ठीक ना। चलिए निकालता हूँ, बताइए सबको आप लोग हल करेंगे, हम कहाँ से हल करने वाले हैं। अब आप लोग हमसे विद्वान हो गए हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए I का मान नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, I का मान 1, ये क्या होगा दुग है तो इसका कितना देगा 1 1 2, तो 2 लिखिए। I का मान कितना होगा, बोलिए 2, सीधे बोलिए। इसका देखिए दूगो एगो SO4 है तो कितना होगा, I का मान इसका मिला 3 और इसका I का मान देखिए, यहाँ देखिए 4 एगो पूरा ये 5,
तो आई हो गया कितना, इसका 5। चलिए आई इंटू एम निकाल लिया जाए सबका। क्या निकाला जाए, आई इंटू एम। ठीक है, तो देखिए मुन्ना, देखिए तो एम तो सबके लिए समान है, 1 इंटू 0.1 बराबर 0 पॉइंट कितना हो गया 1। ठीक है, अब इसको देखिएगा, यहाँ आई का मान है 2 इंटू 0.1, मुन्ना कितना हो गया बोलो 0.2। यहाँ देखो आई का मान मुन्ना 3 है, तो 3 इंटू क्या हुआ इतना, इक्वल कितना हो गया, माफ करना 0.3। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ है आई का मान 5, देखो 5 है, 5 इंटू 0.1 बराबर कितना हो गया 0.5। मैंने बोला कि जिसका होगा आई इंटू एम का मान, आई इंटू एम का मान मैक्सिमम, उसका हिमांक अवनमन सबसे कम होगा। सॉरी माफ कीजिए, हिमांक अवनमन नहीं, हिमांक सबसे न्यूनतम होगा। आंसर इज डी। क्या होगा बोलिए, आंसर इज डी मुन्ना। क्लियर, करेक्ट। आगे चलता हूं, आगे मुन्ना आगा आगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। चलिए मिटाता हूं, ठीक है, चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन जरा देखा जाए। इसमें पूछ रहा है अब, तो यहां पे बात तो हो गई, एक और है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। ये रहा आप लोग, कौन सी क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। ठीक है, 7वां क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहे हैं, वही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, वही क्वेश्चन है। ठीक ना, तो आप लोगों को बताना क्या चीज़ है, इसमें बताना है ये बात कि सबसे कम वर्ड लगा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अरे न्यूनतम चाहे सबसे कम, कोई वर्ड से मतलब नहीं, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो देखिए 0.01 MnCl की बात की ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी मुन्ना बोल रहे क्या चीज़, 0.005 M कह रहा है C2H5OH, और ऑप्शन सी बोल रहा है 0.005 M क्या चीज़, MgI2, और डी में पूछ रहा है आपसे क्या चीज़, 0.005 Al2SO4 के होल थ्राइस। चलिए सबका आई बताओ, ये कितना आई होगा, 2 एटम 2 होगा, इसका कितना होगा मैं बताया हूं, यानी C2H5OH हो मिथनॉल या इथनॉल का आई का मान 1 होता है। यहाँ कितना होगा आई का मान, 2 गो कितना होगा 3 गो, यहाँ देखो 2 और 3 कितना होगा, आई के मान कितना होगा 5। क्लियर हो गई मुन्ना, बोलो ना भैया। चल अब देखिए यहाँ पे आई इंटू एम ज्ञात कर ले, सबके लिए आई इंटू एम ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखता हूं आई इंटू एम सबके लिए। ठीक है, चलो तो 2 इंटू लिखना होगा 0.01 बराबर 0.02। इसके लिए कितना होगा, आई के मान 1 है, तो 1 इंटू 0.005 एज इक्वल 0.005। ठीक है, यहां कर लो मुन्ना, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 0.005 इक्वल हो गया 0.015। ठीक है, अगला कर लो ना, तो ये हो गया कितना 5 इंटू 0 पॉइंट कितना हो गया बोलो 0.005 एज इक्वल कितना हो गया बोल लो, तो 5 पचे 25 हो जाएगा, तो 0.025। ठीक है, बताओ कौन सबसे अधिक है, तो नहीं पता चलता चेक कर लो, देख लो ये वाला क्या है सबसे बड़ा वैल्यू। अगर सब में 0 बैठाओगे तो पता चल जाएगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू जब ये मिला तो इसका न्यूनतम सबसे, यानी हिमांक सबसे न्यूनतम किसका होगा बोलो, तो इसका डी ऑप्शन का। तो आंसर इज क्या होगा, आंसर इज डी। ठीक है, चलिए आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर जाता हूं आप लोग के लिए। देखिए क्या बोलता, अब क्वेश्चन को चेंज किया जाएगा, बदलते हैं 8वें क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखिए अब यहां क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये बात ध्यान रखने वाली होगी। बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस जलीय विलयन
किस जलीय विलयन का हिमांक अधिकतम होगा। चलिए उठाता हूँ ऑप्शन ए दिया है 1 MnSCl, ऑप्शन बी दिया है 1 MkCl, ऑप्शन सी दिया है आपका 1 MCaCl2 और ऑप्शन डी दिया है मुन्ना क्या चीज़, यहाँ डी दिया है 1 M यूरिया। ठीक है, सबके आई के मान निकालो। आई बराबर 3, कितना देखो, कैल्शियम 2 क्लोरीन 3 गो, और यूरिया का आई का मान कितना होता 1। चलो अब निकालो सबके लिए निकालो आई इंटू एम। ओके चलो आई इंटू एम हम भी ज्ञात करते हैं। आई 2 गुणा 1 इक्वल हो गया 2। इसका भी निकालते हैं, इसका 2 इंटू 1 इक्वल 2। इसका देखो 3 इंटू 1 इक्वल 3, और यहाँ मिल रहा है 1 इंटू 1, ये रहा। ध्यान रखना मुन्ना, मैं ये बात बोला हूँ कि I इंटू एम का मान अगर न्यूनतम होगा तो हिमांक क्या होगा, अधिकतम होगा। हिमांक क्या होगा, अधिकतम होगा। मैं बोला था कि I इंटू एम का मान क्या होगा, बराबर न्यूनतम। क्या होगा, न्यूनतम। तो हिमांक क्या होगा, बोलो। हिमांक विल बी, यानी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट विल बी मैक्सिमम, यानी अधिकतम। क्या होगा, अधिकतम होगा। दैट्स राइट। चलिए तो आंसर डी टच करेंगे। एक और बात मुन्ना बताना चाहता हूं इसमें, इस वीडियो में याद करेंगे। एक और बातें बोल देना चाहूँगा कि अगर मान लो कि हिमांक अवनमन पूछा होता, कम किसका होगा, तो बस याद कर लेना I इंटू एम का मान देखना न्यूनतम। तो हिमांक जो होगा, हिमांक अवनमन न्यूनतम होगा। याद रख लेना, न्यूनतम होगा। याद रख लेना ये बातें, है ना। चलो तो इसमें कोई पूछेगा बताओ, तो सबसे ये होगा हिमांक अवनमन सबसे कम किसका होगा, ये होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिटाता हूं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए तो मिटाता हूं इसको। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए 9 क्वेश्चन की बात करूं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देख लिया जाए जरा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करता हूं मुन्ना। 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखा जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, बोल रहा है ये बातें आप लोगों को। एक और इसी टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो मुन्ना, ऑप्शन डायरेक्ट वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि टाइम व्यर्थ करने से कोई मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 कर देता हूं आपका। ठीक है, तो ये है आपका क्या क्या ऑप्शन देता हूं। Al2SO4 के होल थ्राइस है। ऑप्शन बी इक्विमोलर है, याद रखना। इक्विमोलर है तो इक्विमोलर के लिए अब आंसर बिना सोल्व किए मारेंगे धड़ाक से। ठीक है, देखो सी ऑप्शन क्या होगा, 0.1 M AlCl3 है, और ऑप्शन डी जो है आपका 0.1 M है ना NH4Cl है। याद रख, सबका इक्विमोलर M हो गया तो I चेक कर लो, जिसका I क्या होगा मिनिमम। तो I इसका कितना आया 2 और 3 कितना होगा 5। इसका I कितना होगा 2 1 कितना हुआ 3, याद कर ले। इसका 3 1 कितना हुआ, I का मान 4। ठीक है, और इसका I का मान बताओ 2। जिसका I का मान मिनिमम, उसका भी क्या होगा, बोलो हिमांक क्या होगा, अधिकतम। इट्स करेक्ट आंसर, यानी आंसर इज क्या होगा, डी। क्लियर, कोई दिक्कत बोल लीजिए कोई दिक्कत हो तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो एक क्वेश्चन ये आप लोग के लिए मैं लिख देता हूं, फटाफट आंसर बिना सोल्व किए मारना, बिना सोल्व किए। ठीक है ना,
अधिकतम ही पूछ रहा है, उड़ा दूं यहाँ से खत्म करूं। याद रखना इक्विमोलर है, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा तो समझना कि इक्विमोलर है, अगर मोललता नहीं दिया कैपिटल एम स्मॉल एम का मान तो समझना कि इक्विमोलर है। ठीक है, चल ऑप्शन देता हूं, सोल्व करो। ऑप्शन रहा ए, ऑप्शन क्या है ए, देखो क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है C2H5 इक्विमोलर है। याद रखना इक्विमोलर का मतलब है सबका समान है। बी ऑप्शन इज क्या CaNO3 के होल ट्वाइस, और सी का ऑप्शन है La है ना, NO3 लेड नाइट्रेट। ठीक है, और डी ऑप्शन क्या हो गया बोलो, डी ऑप्शन है C6H12O6। देखो आई बताओ, आई इसका हो गया 1, ठीक है, और इसका भी आई देखो क्या कर, सॉरी माफ कीजिएगा ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ये नहीं होगा मुन्ना, ऑप्शन है C6H5 और फिर है NH3Cl है, याद रखना। तो इसका आई का मान हो गया 2, इसका आई का मान हो गया 3, आई बराबर 3, ठीक है, आई बराबर कितना हो गया 3, ठीक है, और यहाँ आई बराबर देखो कितना हो गया 3 को ई, एक कितना हो गया 4, और इसका आई बराबर आप लोग जानते हो कितना 1, और इक्विमोलर है जिसका आई का मान न्यूनतम, जिसका आई का मान न्यूनतम होगा उसका क्या होगा बोलो, उसका हिमांक क्या होगा, हिमांक अधिकतम होगा। क्लियर है, तो अब तो आंसर क्लिक कर सकते हो। देखो डी आंसर क्या होगा, आंसर डी। चलो मुन्ना, ये आप लोगों को मैंने कंप्लीट किया। अगला प्रसारण दाब से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, और इससे एक और हार्ड लेवल का क्वेश्चन कराएंगे जो परसेंटेज के रूप में होगा, वैसे क्वेश्चन को भी कराएंगे। आप लोग असंतुष्ट मत होइए, आप लोगों को लेवल अच्छा खासा केमिस्ट्री में दूंगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मैं हूँ, निश्चित ही आप लोगों को परेशान नहीं होने दूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मज़ा उतना ही आएगा। ठीक है।